सत्यनाम आप सभी को मेरी तरफ से साहिब बंदगी। पिछले पार्ट में हमने ये जाना कि तीनों भाई हंसते खेलते समुद्र मंथन के लिए चले जाते हैं। तब दूसरी बार तीनों भाइयों मंथन के लिए जाते हैं, तब उन्हें कन्याओं की प्राप्ति होती है। तीनों भाइयों ने वेद को पढ़कर यह भी जाना कि एक पुरुष है जो कि निराकार है। चलिए अब इस पार्ट में आगे की स्टोरी जानते हैं। ब्रह्मा ने विष्णु को समझाते हुए कहा, भाई विष्णु, वेद के पढ़ने से मुझे यह पता चला कि एक पुरुष निराकार है। यही बात फिर ब्रह्मा ने शंकर से भी कहकर समझाते हुए कहा, हे भाई शंकर, वेद का पूरी तरह से अध्ययन करने से पता चलता है कि कोई पुरुष तो है जो हमारा कर्ता धर्ता है। हालांकि पुरुष के बारे में वेद तो कहता ही है, परंतु साथ में वेद यह भी कहता है कि हमने उसका भेद नहीं पाया है। तब ब्रह्मा ने अपनी माता अष्टांगिनी के पास आकर साष्टांग प्रणाम किया और बोले, हे माता, मुझे वेद ने बताया है कि सृष्टिकर्ता कोई और है। इस प्रकार ब्रह्मा ने अपनी माता अष्टांगिनी माया से कहा, हे माँ, तुम्हारे पति कौन हैं? कृपया करके यह भेद मुझसे छुपाकर मत रखो और यह बताओ कि हमारे पिता कहाँ निवास करते हैं। माता ने ब्रह्मा से कहा, मेरे प्रिय पुत्र, मुझको छोड़कर तुम्हारा पिता कोई नहीं है। मुझसे ही इस सृष्टि की उत्पत्ति हुई है और मैं ही इस सृष्टि की देख रेख करने वाली हूँ। अत्यंत मेरे अतिरिक्त कोई दूसरा सृजनहार है ही नहीं। तब ब्रह्मा ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने वेदों का अध्ययन किया है। इसमें लिखा है कि हमें पैदा करने वाला कोई और ही है, वह गुप्त है। तब माया ने कहा, हे प्रिय पुत्र ब्रह्मा, मुझको छोड़कर दूसरा सृजनहार नहीं है। मैंने ही देवलोक, मृत्युलोक, वे पाताल लोक तथा 7 समुद्रों का निर्माण किया है। तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे माता, मैंने मान लिया है कि सब कर्ता धर्ता तुम ही हो, परंतु तुमने अपने पति अलख निरंजन को कैसे छुपा के रख लिया है, जो सृष्टि सृजन के संबंध में प्रथम पुरुष है। वेद ने अच्छी तरह से अलख निरंजन के संबंध में मुझे समझा दिया है। अत्यंत वह गुप्त पुरुष अलख निरंजन है। इसके संबंध में वेद बार बार कह रहा है। ब्रह्मा जी माता से कहते हैं, हे जननी, अब तुम आप कर्ता धर्ता बन रही हो, परंतु वेद रचते समय क्यों नहीं लिखा कि मैं ही करता हूँ। हे माता, अगर तुमने अपने आप वेद रचा है तो तुमने इस वेद में अलख निरंजन का वर्णन क्यों किया। हे माँ, जब तुमने स्वेच्छा से ही वेद की रचना की है तो अलख निरंजन का वर्णन तुमने नहीं करना था। अब तो तुम मुझसे छल कपट कर रही हो। हे माँ, मेरा तुमसे यही निवेदन है कि सत्य सत्य मुझसे कह दो। इस प्रकार ब्रह्मा ने जिद करना प्रारंभ कर दिया। तब अष्टांगिनी को अपने मन में चिंता हुई कि कहीं रहस्य खुल ना जाए। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि तब माया ने चिंतित होकर विचार किया और उपाय सोचने लगी कि अब किस तरीके से ब्रह्मा को समझाया जाए। अब यह मेरा पुत्र ब्रह्मा मेरे शक्ति समर्थन को नहीं मानने वाला। माया सोचती है कि यदि निरंजन के संबंध में कहूँगी तो भी वह किस तरह से उस प्रसिद्ध पुरुष निरंजन के संबंध में समझेगा। माया विचार करती है कि सर्वारंभ में ही निरंजन ने मुझसे कह दिया था कि मेरा दर्शन कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। माया सोच विचार करती है, अगर मैं अलख निरंजन के संबंध में ब्रह्मा से कहूँ तो ऐसा कौन सा तरीका है जो ब्रह्मा को मैं अलख निरंजन के दर्शन करा दूँ। अंत में माया ने ब्रह्मा को समझाते हुए कहा, हे प्रिय पुत्र ब्रह्मा, हालांकि अलख निरंजन तो है, परंतु वह अलग पुरुष किसी को दिखने वाला नहीं है। वे किसी को भी दर्शन नहीं देंगे। कबीर साहिब धर्मदास जी से कहते हैं कि तब ब्रह्मा ने अपनी माता अष्टांगिनी से कहा, हे माता, मेरे पिता निरंजन पुरुष कहाँ हैं, उनका पता मुझे बता दो। मैं अब तक तेरी भ्रामक बातें मानने वाला कतई नहीं हूँ। तब तेरी भ्रम में डालने वाली बातें मुझे अच्छी भी नहीं लगती।
ब्रह्मा कहते हैं, हे माता, तुमने मुझे भ्रम में डाल ही दिया था, तथा अब तू यह कहती है कि निरंजन पुरुष किसी को दर्शन भी नहीं देते। उस निरंजन पुरुष अथवा पूज्य पिता के दर्शन उसके पुत्र नहीं कर सके, ऐसी क्या बात है? हे माता, तुम ऐसा क्यों कहती हो? फिर ब्रह्मा ने व्यग्रता से अपनी माँ अष्टांगिनी माया से कहा, हे माँ, मुझे मेरे पिता अलख निरंजन के दर्शन करवा दे। मुझे तेरी बातों पर कतई विश्वास नहीं है। मैं तो दर्शन करके ही संतुष्ट हो सकूंगा। हे माता, मेरा यह संदेह इसी समय दूर कर दे, इसमें देर न लगाओ। तब माया ने अपने पुत्र ब्रह्मा से कहा, हे पुत्र, मैं तुझे सत्य कहती हूँ कि तेरे पिता अलख निरंजन का सिर 7 स्वर्ग है तथा 7 पाताल उनके श्री चरण पैर हैं। माता ने ब्रह्मा से कहा, हे ब्रह्मा, तुम फूल हाथ में लेकर अपनी इच्छा अनुसार अलख निरंजन के नतमस्तक होकर दर्शन करो। इस प्रकार माता की आज्ञा पाकर ब्रह्मा प्रसन्न होकर अपने पिता निरंजन के दर्शन करने चले। तब अष्टांगिनी माता ने अपने हृदय में विचार किया कि ब्रह्मा मेरा कहना मानने वाला नहीं है। ब्रह्मा कह रहा है कि वेद का कहना है कि अलख निरंजन है, परंतु कोई भी साधक अलख निरंजन के दर्शन नहीं कर सकता। इस प्रकार अष्टांगिनी माता ने आखिर सत्य कह दिया कि अलख निरंजन ही तेरा पिता है, परंतु हे मेरे पुत्र, उसके दर्शन कोई प्राप्त नहीं कर सकता। इस तरह के वचन अपनी माता से सुनने के पश्चात ब्रह्मा जी व्याकुल हो गए और दौड़कर माता के चरणों में शीश झुकाते हुए गिर पड़े तथा हृदय में अलख निरंजन का ध्यान धर लिया। ब्रह्मा जी अष्टांगिनी माता को प्रणाम करके पिता के दर्शन के लिए चल पड़े। ब्रह्मा जी उत्तर दिशा की ओर शीघ्र पिता के दर्शन के लिए चल पड़े। इसके बाद विष्णु ने भी माता से आज्ञा लेकर अपने पिता अलख निरंजन के दर्शन के लिए पाताल की ओर चल पड़े, परंतु शिवजी का चित्त पिता दर्शन के लिए चलायमान नहीं हुआ और अष्टांगिनी माता की सेवा में लग गए। इस तरह शिवजी के मन में पिता दर्शन की चिंता नहीं थी और अष्टांगिनी माता की सेवा बंदगी में ही चित्त लगा दिया। इस तरह से बहुत काल गुजर गए। तब माता के हृदय में विचार आया कि मेरे पुत्रों ने क्या किया, वे अब तक क्यों नहीं आए। सबसे पहले विष्णु जी अपनी माता अष्टांगिनी माया के पास आकर अपनी सारी कहानी माता से कहने लगे। हे माँ, मेरी पिता से भेंट नहीं हुई है और पाताल में पिता को ढूंढने के चक्कर में पाताल के जहरीले नाग से मेरा शरीर भी काला हो गया है। इस तरह मैं बुरी तरह से घबराकर लौटकर तेरे पास आ गया हूँ। मैंने पिता के श्री चरणों के दर्शन नहीं पाए हैं। विष्णु जी द्वारा आदि भवानी से ने जब यह कथा सुनी तो वह बड़ी प्रसन्न हुई और विष्णु जी को बड़े प्रेम से पास बुलाकर गले लगाते हुए गोद में बिठा लिया। आदि भवानी ने बड़े प्यार से विष्णु के शरीर को अपने होठों से छुआ और प्रेम से विष्णु के सिर पर हाथ फेरने लगी तथा कहने लगी, हे पुत्र, तुमने अक्षर सत्य मुझसे कहा है। धर्मदास जी साहिब सदगुरु कबीर साहिब से विनय करते हुए कहते हैं कि हे सदगुरु, इस वृत्तांत में मुझे कुछ संदेह है। हे बंदी छोर, परमात्मा की ऐसी क्या लीला है, वे मुझे समझा कर कहिए। ब्रह्मा और विष्णु भी अपने पिता श्री के दर्शन नहीं कर सके और आशाहीन होकर पुनः माया के पास लौट पड़े। हे साहिब, ऐसा क्यों हुआ? धर्मदास जी कबीर साहिब से कहते हैं कि हे साहिब, मैं आपका दास हूँ, मेरे जीवन जन्म को धन्य धन्य कर दीजिए। आप सत्य वचनों से मुझे प्रकाशित कर दीजिए। अत्यंत ऐसे वचनों का प्रकाश करिए जिससे सृष्टि रचना संबंधी काल माया के चरित्र से अवगत हो जाए।